आई बॉट माई ओन होम इन अक्टूबर 2024। और ये खुशी जो है ना वो अलग ही होती है। तो आज का टॉपिक भी कुछ यही है कि व्हेन शुड यू बाय योर ओन होम, 3 रियल लाइफ सिग्नल्स दैट विल टेल यू इट्स टाइम, सिक्योरिटी, सेविंग्स एंड लाइफ स्टेज। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कोई फिन इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ जो हमेशा आपको, जो इन दूसरे इन्फ्लुएंसर जो आगे हमेशा आपको म्यूचुअल फंड्स ले लो, ये ले लो, स्टॉक मार्केट कर लो, वो करते रहते हैं। नो, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन और 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है। अब मैंने भी अपना घर रिसेंटली लिया है। ओके, ईएमआई चल रहा है, नो डाउट चल रहा है, बट उसके पीछे की भी स्ट्रेटेजी है कि मैं कितना पे कर रहा हूँ। ओके, मैंने 80 लाख का होम बाय किया था एंड आई एम जस्ट पेइंग 20,000 इंटरेस्ट ऑन इट। ओके, अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, 20 साल का लोन लेके रखा हुआ है और 20,000 इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कैसे? सब कुछ बताऊंगा मैं, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो मेरे साथ खुद होती हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि जो दूसरे लोग बस चैट जीपीटी से पढ़ के बता दिया, नो। ओके, जो प्रैक्टिकल खुद के साथ हुआ है वही बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, आई एम टेलिंग यू, बस इतनी रिक्वेस्ट है। 3 साइंस इट्स टाइम टू बाय, मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जो मैंने भी फेस करी थी, मतलब यही इसी बात का स्ट्रेस कि ऑनर ये ना बोल दे अगले महीने फ्लैट खाली कर दो। ओके, मुझे किसी और को चढ़ाना है, क्योंकि यही होता है ना, जब आप एक फ्लैट पे कंटिन्यूस रह रहे होते हो उसको पता चल जाता है कि भाई अब तू रेंट कम दे रहा है, मुझे बाहर ज़्यादा मिल रहा है, बिकॉज ब्रोकर कान भर देते हैं। ब्रोकर को कमीशन चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो आपको निकालेगा और किसी को डालेगा तभी उसको उस फ्लैट का दोबारा ब्रोकरेज मिलेगी ना। वो कुछ होते हैं बहुत चालाक जो हर साल आपसे मांगने लग जाए। ओके, कि अभी आपको 1 महीना, नेक्स्ट एवरी ईयर यू हैव टू पे 10 days, ऐसा भी होता है। बट द थिंग इज़, उनको पता है कि तुमको निकालेंगे तो ऑनर को ज़्यादा पैसा वाला चढ़ाएंगे रेंट और हमें भी ज़्यादा कमीशन मिलेगा, तो ह्यूमैनिटी गई भाड़ में। इट्स अबाउट बिजनेस। ओके, जो छोटे शहरों में जिसको लोग हेल्प बोलते हैं ना, बड़े शहरों में उसको बिजनेस बोलते हैं, सीधी बात। ओके, तो ब्रोकरेज का काम है पैसे कमाना, दे डोंट केयर अबाउट योर ह्यूमन इंटेलिजेंस, नॉलेज, वट एवर, इमोशंस, कुछ नहीं उनको फ़र्क पड़ता। ये हुआ एक ऑलरेडी मेरे सोसाइटी में एक पर्सन के साथ, उसकी छोटी सी बेटी, जब लड़की पैदा हुई ना उसी टाइम पे उसके ओनर ने बोल दिया कि भाई अगले महीने फ्लैट खाली कर देना, मेरा बेटा आ रहा है, जबकि कोई नहीं आ रहा था, उसने रेंट पे चढ़ाना था। ठीक है, खाली करवा दिया। तो हमेशा इनसिक्योरिटी कि भाई कब निकाले जाए पता नहीं। रेंट हाइक प्लस ब्रोकरेज एवरी ईयर, जो मैंने बोला आपको। ओके, बिकॉज उनको पैसे से मतलब है। एंड राइट लाइफ स्टेज, मतलब कब ले लेना चाहिए घर, क्योंकि अगर आप जॉब करने गए हो तो ऑफकोर्स है ना, आप बैचलर की एज में जाओगे, फिर शादी भी करोगे तभी भी जॉब करनी है, बच्चे हो जाएंगे तभी भी जॉब करनी है, रिटायरमेंट जाके आप डिसाइड कर सकते हो अब मुझे यहीं पर रहना है या फिर मुझे अपने किसी गाँव में जाना है, शहर में जाना है ना, Tier 3 सिटी में जाना है। तो हर स्टेज के ना फ्लैट लेने के या घर लेने के या प्रॉपर्टी लेने के, आई वुड से, अपने अपने फ़ायदा होते हैं। बिकॉज आपको पता है, गोल्ड हो, प्रॉपर्टी और मिल्क हो, तीनों के रेट हमेशा बढ़ते हैं, कभी कम नहीं होते। और प्रॉपर्टी बोला जाता है अगर आप अच्छी लोकेशन पे रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि उसको आप कभी भी सेल कर सकते हो। गोल्ड तो कभी भी सेल कर सकते हो, चाहे किसी भी ज्वेलर से ले लो, राइट? ओके, अभी नो मोर विकेट नेक्स्ट मंथ, ये तो सिंपल सा आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं इसको और डिटेल में नहीं जा रहा। बस ये है कि जब एक घर होता है ना तो उसको आप बोल सकते हो मेरा घर है, जहाँ पे आपको एक पीस मिलता है, राइट? तो इसमें इतना ही है, इसमें और डिटेल में बताने की, हाँ एक चीज़ रहेगी यहाँ पे, कि जब आपकी शादी हो जाती है, ओके, आपका बच्चा हो जाता है, तब आपको एक वो होता है ना कि आज यहाँ पे रेंट पे रह रहा हूँ, स्कूल अपने पास वाले में डाल दिया, फिर उसी जगह पे आपको आसपास ही ढूंढना पड़ता है, नो डाउट, चाहे कितना भी रेंट आपको पे करना पड़े, जस्ट बिकॉज आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है। ओके, तो ये एक दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए इंसान चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी घर ले लूँ, ताकि मुझे ना शिफ्टिंग के ऊपर टाइम बर्बाद ना करना पड़े, मैं अपनी जॉब पे कंसंट्रेट कर सकूँ। बिकॉज धीरे धीरे जब आप जॉब कर रहे हो तो आपका ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि आप चिल लाइफ की तरफ अपना काम किया और चले गए, नहीं। ओके, आपको अटेंटिव होना पड़ेगा, तो उसके लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए। ओके, और फ्रेंकली स्पीकिंग मेरी ये शायद वीडियो देख के मेरे घर वाले ऑफेंड हो जाए, बट द रियल 2 रीजन्स मैंने घर लिया था। ओके, एक घर लिया था कि पापा ने एक बार बोल दिया कि घर छोड़ के चला जा, तो फिर मेरे दिमाग में तब आ गया था कि भाई ऐसे कैसे कोई बोल देता कि घर छोड़ के चला जा, मतलब फिर घर है ही नहीं अपना, राइट? तो आज पापा ने गुस्से में बोल दिया घर छोड़ के चला जा, तो कल को ऑनर बोल देते हैं, ब्रोकर निकाल देते हैं। ठीक है, और एक बार एक दोस्त ने बोल दिया कि यार 10 साल हो गए नौकरी करते हुए, यार अपना घर ही नहीं ले पाए। तो 2-3 चीज़ें लाइफ में एक साथ ऐसे हुई, तो मैंने बोला कि यार पैसे तो हैं, EMI मतलब 80 लाख का लोन लिया, ठीक है, सॉरी 60 लाख का लोन लिया, 80 लाख का फ्लैट था। तो मेरा म्यूचुअल फंड में शुरू से इन्वेस्ट करता आ रहा था, मतलब जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2014 से। तो मैं 5,000 मैंने म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया था, फिर मैंने वो सारा बेचा था, मतलब 20 लाख रुपया, 15-20 लाख रुपये मैंने वहाँ से मैंने फिर मतलब निकाले थे म्यूचुअल फंड बेच के। ओके, अब सेकेंड चीज़, रीज़न टू 10% हाइक, जैसे कि एग्जांपल आप जब घर लेते हो तो उसका एक EMI सेट हो जाता है। ओके, रेपो रेट के हिसाब से वो कम भी हो सकता है, बट बढ़ता तो चांसेस बढ़ने के कम होते हैं। ठीक है, बट जब आप फ्लैट लेते हो तो वो 10% हमेशा बढ़ाते ही बढ़ाते हैं रेंट। ठीक है, आपका अच्छा होगा ऑनर जो 5% बढ़ाएगा, बट बढ़ेगा जरूर। मतलब अगर आपने 20,000 रेंट पे किया, ओके, जो एक्चुअली आज के टाइम पे 1 BHK का रेट होगा, ओके, नोएडा में भी 25,000 हो चुका है, इधर गुड़गांव साइड तो, सॉरी गुड़गांव बोल रहा हूँ, गुड़गांव तो और भी महंगा है, गाजियाबाद साइड तो। ओके,
अभी जैसे कि अगर आप बोलोगे कि मैं कहाँ रहता हूँ, सो आई बॉट इट इन इंदिरापुरम, अगर नाम सुना होगा इंदिरापुरम, ओके, गाज़ियाबाद, सो आई स्टे हेयर, ओके, सो दिस इज़ प्लेस वेयर आई, मेरा घर बिल्कुल पास है इसके, ओके, कभी आओ तो बता देना, ठीक है, ओके, सो दिस इज़ प्लेस वेयर आई बॉट, सो 20,000 का रेंट, फिर अगले साल 22, फिर 24,200, फिर 26, मतलब बढ़ता रहेगा, बट आपकी ई एम आई स्टेगनेंट रहेगी, ओके, ये तो फ़ायदे हो गए, ओके, वो बोल रहा है कि आफ्टर 4-5 years योर रेंट कुड एक्सीड वट यू पे ऑन होम लोन ई एम आई, एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट, बट द रेंट पे रहने का एक फ़ायदा भी है जो कोई बात नहीं करता, वो ये है कि दीवार से सब वो निकल गया, मतलब प्लास्टर निकल जाए, ओके, दीमक लग जाए, ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं आता, क्यों, ऑनर का सामान है, देख लेगा अपने आप ही, ओके, वो लास्ट में जाके वही बात है, वो अपने जो आप सर वो पे करते हो, ओके, एडवांस पे करते हो सिक्योरिटी, उसमें वो काट लेते हैं, वो चालाक होते हैं, बट द थिंग इज़ बहुत सारी चीज़ें जो आप स्ट्रेस नहीं लेते हो, टूटी से पानी का मारा, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, लीक हो रही है होने दो, बट व्हेन यू हैव योर ओन होम ना, तो आपके ये सब रेंट्स, ये खर्चे बढ़ जाते हैं, आपको लगता है मैं इसको सजाऊं, मेरा खुद का घर है, ओके, एक खुशी तो मिलती है, बट वो टाइम और पैसा दोनों मांगती है, सीधी बात, ओके, तो जब मैं वही बोला, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, तो आपको सारी चीज़ों के बारे में सोचना है, आपको पता है बीइंग अ बैचलर आप कभी भी शिफ्ट कर सकते हो किसी भी शहर में, आज नोएडा में जॉब कर रहे हो, कल गुड़गांव में करोगे, कल बैंगलोर में करोगे, कहीं भी भाग जाओगे, बट अगर आपने एक जगह पे घर ले लिया तो कोशिश करोगे मैं सेटल हो जाऊँ, नहीं तो क्या होगा, आप यहाँ से छोड़ के जाओगे, या फिर जहाँ पे छोड़ोगे तो यहाँ पे रेंट चढ़ाओगे, आगे जाके भी रेंट पे लोगे, ओके, बच्चा नहीं हुआ है तो भी ठीक है, आप और आपकी वाइफ एडजस्ट कर लेंगे, बट अगर बच्चा होगा तो उसका स्कूल बिगड़ेगा, गेटिंग टाइम सही, अब मैं उसके बारे में बात करूँगा, थोड़ा सा टेंशन मतलब, अभी आगे वो स्लाइड, ओके, असली में कब लेना चाहिए घर। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में कुछ सही गलत नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट आपकी जेब में पैसा कितना है ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। अब सेकेंडली 3 स्टेज होती है देखो लाइफ में, एक होता है आपका बैचलर, एक आपकी शादी होगी, और एक रिटायरमेंट, सीधी बात, एग्री। बैचलर लेने पे क्या फ़ायदा होता है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती है, मैं पॉजिटिव सिनेरियो लेकर चल रहा हूँ, आपका होम लोन, आपका एजुकेशन लोन नहीं है, आपके पेरेंट्स हेल्दी हैं, सब बढ़िया है, तो आपका खर्चा बहुत कम है, ओके, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम है, मतलब आपकी हायर सेविंग्स है। लॉक इन लोअर प्रॉपर्टी प्राइस, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि धीरे धीरे प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है। बैचलर में मुझे पता है, आज आप मान के चलो 25,000 कमा रहे हो, ओके, मैं ये नहीं बोलूँगा 25,000 कमा रहे हो तो इमीडिएटली घर ले लो, नो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी फर्स्ट ईएमआई कितनी कटने वाली है। अगर पता है कि आपको आज 50,000 आपकी ईएमआई कटने वाली है, ठीक है, तो आप 50,000 तो आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, राइट। तो क्या करना है टारगेट आपको सबसे पहले, ओके, ये कोई बात नहीं बताएगा, आई एम टेलिंग यू। नाउ कंसीडर अ केस यू आर अर्निंग 25,000 पर मंथ। अब ठीक है, अब आपको पता है जो ईएमआई बनती है कोई भी प्रॉपर्टी की, जो एग्जांपल जो 50 लाख का घर है, ठीक है, 50 लाख का घर है, ठीक है, मान के चलो उसकी ईएमआई आपने डाउन पेमेंट भी कर दी, 10% सब कर दिया, मान के चलो 30 से 40 के बीच में आपकी पर मंथ ईएमआई बन रही है, एग्जाम्पल, ठीक है, ईएमआई बन रही है। अब आपकी सैलरी तो 25 है, 30 से 40 ईएमआई देनी है, पॉसिबल है नहीं, बिकॉज यहाँ पे तो आपका घर के खर्चे भी तो हैं। तो क्या करोगे फिर उस टाइम पे, आप बताओ, आपको स्विच मारना है, ओके, जल्दी से जल्दी, ओके, मतलब क्या हुआ, स्विच करना है, और कितनी सैलरी लेनी पड़ेगी, इससे तो ज़्यादा। अब इससे ज़्यादा मतलब क्या, इसके अंदर आपका खुद के खर्चे भी तो हैं, खाने पीने के, राइट, तो वो भी देखने हैं। तो क्योंकि जब आप फ्लैट ले लोगे ना, उसका बेनिफिट क्या होगा कि आप वैसे भी अभी शेयरिंग बेसिस कर रहे थे, तो बाद में भी तो शेयरिंग कर सकते हो। चलो मैं मानता हूँ कि आपकी 25,000 तो मैंने बोला था इनकम है, ठीक है, ये आ रही है आपकी इनकम, ठीक है, ये इनकम है जी, और यहाँ पे आपका रेंट कितना है, 12,000 तो होगा ही होगा पर मंथ, ठीक है, और क्योंकि शेयरिंग बेसिस कर रहे हो 3-4 बंदों के साथ, तो 12,000 है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि 12,000 जब आप पे कर ही रहे हो, तब उस टाइम पे फ्लैट लेकर, और 30-40,000 जब ई बन रही है, और डिवाइडेड बाय अगर 4 लोग भी हो गए, 3 लोग भी हो गए, चलो 3 लोग भी हो गए, तो कितना हुआ, 10 से 12 या 15 तक आ जाएगी मैक्सिमम, 15 के तक आएगा ना। तो वो आप पे नहीं कर सकते, पैसे भी तो 12 पे कर ही रहे थे, तो आपका खर्चा तो निकल गया ना, और आपको 2 लोगों से वो भी आ रही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको टारगेट होना चाहिए कि भाई स्विच मारना है, सिंपल, ओके। अब स्विच मारना है, कोशिश करो कम से कम 70,000 से लेके 1 लाख की सैलरी तक पहुंचो जल्दी से जल्दी, ये आपका टारगेट होना चाहिए, जल्दी से जल्दी, सिंपल। बिकॉज आप अभी क्या हुआ, आप ग्रेटर देन इन्फ्लेशन हो, मार्केट का जो चल रहा था, ओके ओके, उससे आप आगे निकल चुके हो, क्योंकि आपने बैक टू बैक स्विच मारे, राइट। बट एक स्टेज आएगी ना जब आप स्टेगनेंट हो जाओगे, हर बार थोड़ी स्विच मारते रहोगे, और कंपनी भी ऐसा थोड़ी कि हर बार पैसा देती रहेगी। 30 एज एंड 30 LPA, ये बहुत ना डेडली है कम्बिनेशन भी नहीं है, डेडली स्टेज है। अब ये पॉडकास्ट आएगा उसके अंदर बताऊंगा। मैं बोल रहा हूँ कि अभी एक जब आप बैक टू बैक स्विच मार रहे हो बैचलर में, ओके, मान के चलो आपका 4 years एक्सपीरियंस हो गया, ओके, 4 years एक्सपीरियंस हो गया, आप उस समय प्रॉपर्टी लेके रख लो या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, कोई भी एक चीज़ चलेगी। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था गोल्ड के ऊपर, ओके, पता नहीं यहाँ पे देखते हैं कब आएगी गोल्ड,
मनोहर बत्रा, देखते हैं, फाइनेंशियल के ऊपर बनाई थी मैंने, फाइनेंस के ऊपर, या एक साल पहले चेक कर लेना, मैंने उस समय क्या एडवाइस दिया था, गोल्ड के ऊपर बाय करने के तरीके बताए थे, ठीक है। तो आप उस स्टेज में आप मार्केट से, इन्फ्लेशन से आगे निकल गए, बट एक टाइम आएगा जब आप स्टेगनेट हो जाओगे, ओके, और वो प्रोबेबली कब हो सकता है, जब आपकी मैरिज हो जाए, क्योंकि मार्केट में गोल्ड और प्रॉपर्टी का रेट हर 5 साल में ऐसा बढ़ेगा कि आप बोलोगे यार मैं पीछे रह गया, ठीक है। तो मैरिज या किड्स के बाद थोड़ा सा आपकी लाइफ में वो आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और आप बोलोगे मुझे अब स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो बेटर यही है, या तो इस टाइम पे, एग्जांपल मैं वही बोलने वाला, ध्यान रखो, प्रॉपर्टी ले रहे हो आप, ठीक है, अब आपको पता है कि आप मान के चलो गोरेगांव में नहीं ले सकते, गोरेगांव मुंबई में नहीं ले सकते बिकॉज कॉस्टली है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, विरार या वसई या मीरा रोड साइड ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे 30-40 लाख के मिले, अभी नहीं मिल रहे, मैं आज से कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ जब मेरे दोस्तों ने लिए थे, ओके। मैंने तो मुंबई छोड़ दिया, मैं तो आ गया था इधर इंदिरापुरम, नोएडा आ गया, साइड आ गया, ओके। बट मैं बता रहा हूँ, तो अब क्या हुआ, अब उनको पता है कि इसके प्राइसेस फास्ट स्पीड पे बढ़ेंगे इधर के, और मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, तो अभी यहाँ पे ले लेता हूँ, कल को अगर मेरे पास 4 पैसे ज़्यादा आ जाएंगे तो मैं घूम फिर के इधर चला जाऊँगा, इस जगह पे चला जाऊँगा, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो कल को मैं घूम फिर के इस जगह पे चला जाऊँगा, बट आज मैं यहाँ का अफोर्ड कर सकता हूँ तो यहाँ का ले लेता हूँ, ओके। सो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सीधी बात, ओके। अब स्लाइड पे चलते हैं, अब वही बात है, अब मैरिज होने के बाद ना कुछ फ़ायदे हो जाते हैं, जैसे कि मैंने देखा कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी वाइफ बैंक में है, तो अगर आपको 8% होम लोन, आपका होम लोन मिलेगा, ओके, 8% पे मिलेगा, ओके। ये तो कैलकुलेटर आ गया, चलो कैलकुलेटर में भी दिख जाएगा, ओके। आपको आपको दिख जाएगा कि देखो 9% लिखा हुआ है, ओके 9% लगा है, बट अगर आपकी वाइफ बैंक में होगी तो उसको आधे पे मिलेगा, 4.5 पे। तो उससे क्या होगा, आपकी डुअल इनकम है, आप ज़्यादा सेव कर पा रहे हो, और आपका मतलब खर्चा अगर स्टार्टिंग में कम करो, मैंने क्या बोला, एक स्टेज आएगी जब प्रोबेबली आपकी स्टेगनेट हो जाएगी ग्रोथ, तो बेटर है कि उस टाइम पे आपका ये जो होम लोन वाला ट्रैप है ना, वहाँ से निकल चुके होगे आप, तो बेटर है या तो बैचलर के टाइम पे अपनी एक प्रॉपर्टी बना लो, लेके रख लो, या फिर गोल्ड बना लो, या फिर शादी के बाद उस गोल्ड को बेच के चाहे आप प्रॉपर्टी बना सकते हो, ठीक है। सेकंड, मैंने बोला आपको एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी होगी, यस, अपना घर बन गया, बहुत खुशी मिलेगी, इससे खुशी से ऊपर कुछ नहीं है, ओके। बजट टाइटर विद फैमिली एक्सपेंसेस, वो बजट आपको टाइट करना पड़ेगा, या फिर लास्ट ऑप्शन होता है कि सीधा रिटायरमेंट के बाद लो, ओके। देन डोंट बाय बिटवीन 35 एंड 55, क्योंकि उस समय जॉब रिस्की बहुत हाई है बिकॉज ऑफ AI ऑल्सो। आप देख लो ना, अगर मैं जस्ट एक सर्च लिखूंगा ना, ले ऑफ्स, ओके, इन IT कंपनी, तो आप देख लोगे ना, लिस्ट निकल जाएगी, लिस्ट, ओके। अगर आप यहाँ पे लिस्ट देख लोगे ना, ले ऑफ की लिस्ट निकल जाएगी, कितनी कंपनीज ने ले ऑफ किया है, ओके। जब तक ये वेबसाइट लॉन्च हो रही है मैं बताता हूँ, तो बेटर यही है, लो आ गई है वैसे, ओके। लोड बड़ी स्लो हो रही है, आई डोंट नो, ठीक है, ये लो आ गई, देख लो, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ ले ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, चल रही है। तो वही बेटर है कि बेटर फिर आप एक साथ पैसा जोड़ लो, स्टॉक मार्केट में डाल लो, तब तक अच्छा खासा बन भी जाएगा, उसके बाद फिर आप सीधा घर ले लेना, ठीक है, अपने शहर में जाके लेना, वही बोलते हैं ना, Tier 3 में 50,000 और मेट्रो सिटी में Tier 1 सिटी में 1 लाख एक बराबर है, 50,000 भी शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, 30,000 में भी काम हो जाएगा, ओके। सो की टेक अवे नोट्स क्या है, रेंटिंग मीन्स लिविंग एट ऑनर्स मर्सी, सीधी बात, जो आपका परमानेंट नहीं है, 10% हाइक और ब्रोकरेज जो आपको धीरे धीरे परेशान कर सकता है, फिर उसके बाद घर लेने की कोई परफेक्ट एज नहीं होती है, बैचलर हो या शादी के बाद या रिटायरमेंट को, जब आपको लगे मेरे पास पैसा है और मेरी जॉब सिक्योर है, स्टेबल है, अब मैं जल्दी से घर ले लेता हूँ, होम लोन भी पे कर लूँगा। ऐसा बोला जाता है कि जब आप होम लोन स्टार्ट करो, ओके, जैसे कि अगर मान के चलो 80 लाख का फ्लैट है आपका, ओके, और 20 लाख आपने पे कर दिया एक बार डाउन पेमेंट, 80-60 लाख का लोन ले लिया, उसके बाद भी आपके पास 50% होना चाहिए उसका, ओके, हमेशा होना चाहिए, तब आप थोड़ा सा खुश रहोगे, ओके, नहीं तो स्ट्रेस में रहोगे। एंड द बेस्ट टाइम टू बाय इज़ व्हेन योर फाइनेंसिस, ओके, आर स्टेबल एंड यू प्लान टू स्टे फॉर द 5+ ईयर्स। आपको पता है मैं अब इस शहर में परमानेंट रह सकता हूँ, मुझे अब दूसरे शहर में स्विच नहीं करना, अगर आप वो करने को रेडी हो तभी घर लेना, अदरवाइज मत लेना, ओके। सो ये था पूरा वीडियो जहाँ पे मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर किया, और ये रहा मेरा चैनल, और ये थोड़ा सा सब्सक्राइबर काउंट कम है, ओके, ये अगर आप बढ़ा दो तो अच्छा, सो दैट आई विल टच 1 लाख सून, ओके, जो इस समय मेरे चैनल पे है 98.7। और ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको कोई वो नहीं देगा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैं बता रहा हूँ, ये सारी ना एक्सपीरियंसेस है, ओके। ये रहा मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर आप चाहो तो वो भी जाके मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, और दिस ऑल इन दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।